चलो हम लोग लेकर चलते हैं इतिहास का फर्स्ट लेसन ऑब्जेक्टिव। टोटल 44 क्वेश्चन है और 44 क्वेश्चन के जवाब तुमको अपना मन से देनी है, इन्हें उल्टा पुल्टा जवाब देना, सही सही जवाब देना है 44 क्वेश्चन का, नहीं तो उल्टा लटका कर मारेंगे, कोई बोलबो नहीं करेगा। हाँ तीना हमारे छत तो है 100 ऊपर में आगे ना, पता न मारे कि नहीं मारेंगे क्या पता। चलो पहला के सर जवाब दो। हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस चीज की बनी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की बात अगर बोला जाए इसमें तो यही याद खराब है। हड़प्पा सभ्यता क्या बोलेंगे, वो सेल खरी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। हड़प्पा सभ्यता के मोहर किस सभ्यता किस चीज की बनी होती है? बता हड़प्पा सभ्यता खोज कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम शाहनी। वाह कितना नाम मेरा मिलता है। दयाराम है, यहाँ पर दयानंद लगा दो, हो गया। हाँ यहाँ पर पूरा नाम अगर बोलो तो क्या हुआ? राय बहादुर। देखो बीच में कुछ और लगा हुआ है। दयाराम शाहनी 1901 में। आज बताओ तो इसके अलावा और कौन किया था इसका खोज? उमें जा बुआ, पीछे में जा। इनके अलावा और कौन किया था खोज? हड़प्पा सभ्यता देखो में जाओ। हड़प्पा सभ्यता की बात बोला जाए और दयाराम शाहनी हुआ कब? 1921 में। ठीक है। अलेक्जेंडर। हाँ। बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली की बात बोला जाए हरियाणा। अगर बोलो तो बनवाली खोज किसने किया था? बनवाली खोज किसने किया था? बोलो, कोई बात नहीं, नहीं पता है बोलो। रविंद्र सिंह। तो बोलने में दाती लगता है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने कब किया था खोज? 1900। यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट क्या किया था? बिष्ट क्या किया था? 1973 में बनवाली की खोज किया था। बनवाली किस राज्य में स्थित है? वो हरियाणा में। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ठीक है। बताओ तो दूसरा वैज्ञानिक का नाम बताओ। अच्छा बताओ बनवाली किस नदी के किनारे स्थित है? बनवाली किस नदी के स्थित है? वो अगर नदी बोले, नदी सरस्वती ना। देखो तो बोर्ड में दिखाई दे रहा जो लिखते हैं, देखो केहन चौनहार में जाओ ना, घर जाओ ना, इसको बेच हिलाने के चक्कर में लगल है और मैं चल जाओ। सरस्वती नदी किनारे वो स्थित है सर। सरस्वती नदी स्थित है कौन? बनवाली। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल अगर बोला जाए कौन नदी है? भोगवा नदी। राज्य बोला जाए तो वो गुजरात। क्या बोलना है? गुजरात। अगर सिम बोला जाए लोथल कब खोजा गया था? 1954 में खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1954 में। किसने खोजा था? SR राव। अरे खोजने का काम किया था वो SR राव, यही ने खोजा था राव ने, SR राव ने। याद रखना है लोथल वह भोगवा नदी किनारे स्थित है और वह गुजरात में स्थित है। 1954 में खोजा गया था। खोजा था वो SR राव ने। किसने खोजा था? SR राव ने ना। लोथाली भोग लगाओ। कहाँ भोग लगाओ? तो गुजरात में भोग लगाओ। एन बोलना लो थाली भोग लगा। कहाँ भोग लगा? गुजरात में भोग लगा। मजे से खाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगला और कुछ है इसका बता। लोथल को और किसने खोजा था? दो वैज्ञानिक था, एक क्यों है? एक बताए थे। चलो ठीक। अगला क्वेश्चन की बात बोले सिंधु घाटी के निवासियों किस धातु का ज्ञान नहीं था? कंफर्म। लोहा का अगर बोले तो बुआ इसका ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान बुआ नहीं था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किसका नहीं था बुआ? लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है। लोहा का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इस नदी किनारे स्थित है। नदी अगर बोला जाए सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? सिंध नदी। कौन सा नदी? पहले ठीक से बैठो। कौन सा नदी बुआ? सिंध नदी। याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता सिंध नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता खोज किसने किया था? नहीं पता है?
तो बोलने में दांत से लगता है। रखाल दास बनर्जी। तब सिंधु घाटी सभ्यता खोज हुआ किसने किया था? दयाराम शाह ने किए थे। कब किया था? 1921 में। आगे लेकर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कौन सा युग बोलना है? हड़प्पा सभ्यता हुआ कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन सी युग की सभ्यता थी? कांस्य युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता खोज के बारे में बताइए चुके थे। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था? नगर था, नगरीय सभ्यता थी। उसमें सड़कें भी निकाली गई थी, वो नाले भी निकाले गए थे ना। हड़प्पा सभ्यता कैसी था? तो कांस्य युग सभ्यता था, उसमें सड़कें नाली उली भी दिखाए गए थे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? हड़प्पा संस्कृति आधारित है किस पर? हुआ व्यापार पर। कौन हुआ? व्यापार पर। टोटल उसमें क्या हुआ करता? हुआ व्यापार। क्या हुआ करता था? व्यापार। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस पर आधारित थी? व्यापार पर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसका? विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की। किसका? मातृ देवी की, विष्णु की। किसका होगा बुआ? विष्णु की। हड़प्पा सभ्यता के लोग, लेकिन मातृ देवी भी होगा। बुक में क्या दिया है? इसका आंसर होगा बुआ मातृ देवी। गलत तुम लोग बता चुकी है। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना मातृ देवी की पूजा करके किया करते थे। अगला क्वेश्चन की बात बोले, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता बुआ ग्रामीण थे, शहरी थे, भोजन संग्रह था या कबीलाई थी? हम इसको क्या बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता कैसे थे? वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता कैसे थे? शहरी। हड़प्पा सभ्यता हम लोग बोलेंगे शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन बोलेंगे? बुआ मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खोज कब किया गया था? मोहनजोदड़ो खोज किया था 1922 में। किसने किया था? रखाल दास ने किया था। कब किया था? 1922 में। एक और नाम होगा, एक रखाल दास बनर्जी ने किया था। रखाल दास बनर्जी ने किया था। चलो ठीक है। आज बताते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? नदी अगर बोले तो नदी हम क्या बोलेंगे? वो सिंध नदी। कौन सी नदी? सिंध नदी। बताओ तो किस नगर में स्थित है बुआ? मोहनजोदड़ो का नगर अगर जिला बोला जाता है कौन? लड़काना। कहाँ बुआ? लड़काना। स्थान बोले तो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान। क्या बोलना बुआ? सिंध पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान। जिला बोले तो? जिला अगर बोले तो जिला लड़काना थोड़ी ना गया है। जिला लड़काना। नदी बोले तो सिंध नदी। अरे किसने खोजा था? रखाल दास बनर्जी। कब खोजा था? 1922 में। कब खोजा था? 1922 में। उसी प्रकार अगर बोले तो हड़प्पा किस नगर है? हड़प्पा अगर बोला जाए किस जिला में स्थित है, हम क्या बोलेंगे? हड़प्पा का जिला क्या है? मांटगोमरी। कौन सा राज्य में है? मांटगोमरी। अगर जिला पूछा जाए तो मांटगोमरी जिला हो गया। और स्थित है कहाँ बोलेगी? राज्य पंजाब पाकिस्तान। क्या बोलना है? पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान। यानी कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा बोले तो रावी नदी किनारे ना, रावी नदी। और कुछ दिया इसके बारे में? हड़प्पा के बारे में? ओए कौन है रे? पागल आदमी। सब चौपट नगरी आदमी सब। चलो लोथल के बारे में भी कुछ देखिए लेते हैं। बताओ तो काली बगा सर्वप्रथम किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती। कौन नदी होगा बुआ? सरस्वती। और इसके कहाँ स्थित है? जगह बताओ। राजस्थान। बनवाली कहाँ स्थित है बुआ? राजस्थान। किस नदी किनारे? गंगा नदी। सरस्वती नदी। पगली आदमी। सरस्वती नदी। बताते किस जिला में स्थित है? गंगानगर। चलो मतलब अगर बोला जाए सरस्वती नदी किनारे स्थित है, कौन है?
अभी फिलहाल अभी ठीक है। ये मम्मी के फोटो एगो अभी है नहीं, अभी ना कल एक फोटो चाहिए मम्मी का। आ मम्मी के नाम 1-1-2003 में हो चाहिए। अगर होता है ना तो राहुल वास्ते नहीं भेंट कर लियो। की राहुल? हाँ वही नहीं छे। हाँ हाँ ओकर पेज में नाम होते पेज के भी फोटो कॉपी कराई हो। अगर एक ही वीडियो रोक देना। एक ही पेज में अगर दोनों आदमी के नाम होते है ना दूटा फोटो कॉपी कराई दो और एक आगो फोटो लगा के दे दो। तोहरा रही तो कल है नहीं सही ना अंदर रख दो टेबल पर। चलो बंद की हुई थी कि आज तो रे चलो ध्यान तो बहुत सरस्वती नदी किनारे राजस्थान गंगानगर ये सब हो गया था। लोथल की बात बोलते हैं। लोथल वो किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी। भोगवा नदी किनारे कौन स्थित है? वो लोथल। भोगवा किस जिला में स्थित है? अहमदाबाद। अहमदाबाद जिला में स्थित है बुआ। और बोले तो कहाँ इसका अहमदाबाद। अगर बोला जाए स्थिति कहाँ है स्थित कहाँ क्या बोलेगी? कहाँ? गुजरात। किसने खोजा था बुआ? राव। अगर बोले तो इसका बुआ खोज कब हुआ था? 1900 कन्फर्म। लोथल बुआ भोगवा नदी किनारे स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। खोजा गया था एसआर राव ने। और कब खोजा गया था? 1954 में। अगला देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की गई थी किसने? दयाराम कृष्ण बुआ साहनी ने। क्या बोलेंगे? दयाराम साहनी ने। उसी प्रकार क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी ने। कौन सा नदी बुआ? रावी। इससे पहले हमने कौन बताया था? सिंधु। नहीं रावी। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है बुआ? रावी। अरे बता सिंधु नदी किनारे क्या है स्थित? कन्फर्म। ब्यास नदी किनारे क्या स्थित है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। व्यास नदी किनारे क्या स्थित है? कौन सा नगर? नहीं ना पता है? याद कर लेना। चलो ठीक है ऐसा दिया ही नहीं होगा। पता हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? व्यापार था। क्या था बुआ? व्यापार। नगर योजना वास्तुकला भी नहीं होगा। इसमें सबसे प्रमुख विशेषता था व्यापार। खतरनाक रूप से क्या हुआ करता था बुआ? इसमें व्यापार हुआ करता था। अगला क्वेश्चन की बात बोलते थे नंबर। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा? कन्फर्म। कन्फर्म है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? वह नगर पालिका। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या था? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त में सभी। क्या होगा वो? सभी। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पर विदेशी आक्रमण होना शुरू हो गए थे है कि ना? प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण के मतलब आपदा यानी कि बाढ़ आना शुरू हो गए थे। उसी प्रकार मानवीय कारण भी था। उपयुक्त में सभी हम मारेंगे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले क्वेश्चन आपका है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या निकलता है बुआ? स्त्री के लगता है गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है। कहाँ बोलेंगे हम? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन क्या बोलेंगे बुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? हड़प्पा। किसने किया था बुआ? दयाराम साहनी ने किया था। 1921 में क्या था? जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी। रेल लाइन याद रखना 16 अप्रैल कब होगा? 1853। रेल लाइन बिछाए जा रहे थे किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी किया। उत्खनन किया था बुआ 1921 में। आज बताओ हड़प्पा को उनका उत्खनन किया था दयाराम साहनी। किसने पता लगाया था? किसने संवैधानिक रूप से बताया था? बताने का काम किसने किया था? एक अंग्रेज का नाम था। बताओ किसने था? नहीं ना भी? हाँ चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगान से, राखीगढ़ी से, बनवाली से। क्या होगा बुआ? लोथल से। कालीबंगा खोज किसने किया था? कालीबंगा की बात अगर बोला जाए कालीबंगा खोज किसने किया था? ब्रजवासी लाल। इसका बोला जाए ब्रजवासी लाल। और बोला किस नदी के किनारे से कब खोजा गया था ब्रजवासी लाल के बाद?
क्या बोलेगा, कब खोजा गया था? 1953। बताओ तो किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी, सरस्वती नदी किनारे स्थित। बताओ तो यह किस जिला में स्थित है? गंगानगर। क्या बोलना बुआ? गंगा नगर। अगर बताया जाए कहाँ स्थान है इसका, है स्थित? राजस्थान में, राजस्थान में। चलो भैया ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था बुआ, हाँ, आरो राखी का देवी है बनवाली है, इसके बारे में भी सुन लो। बनवाली बुआ किस नदी किसने खोजा था बनवाली को? बनमाली का किसने खोजा था? सूरज? कंफर्म? बनमाली नहीं है, होगा निश्चित। रविंद्र सिंह बेस्ट, रविंद्र सिंह बेस्ट, बढ़िया। रविंद्र सिंह वेस्ट। कब खोजा था बुआ? 1973। बता किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती। कहाँ? सरस्वती नदी। बताओ तो कहाँ, कौन सा जिला स्थित है? कथे? पिचास और हिसार। क्या बोल रहा है? हिसार जिला। बता तो कहाँ स्थान बता? हरियाणा जिला, हरियाणा में स्थित है। चलो बुआ, बनवाली के बाद रविंद्र सिंह वेस्ट बुआ 1973 की बात बोला जाए, किस नदी किनारे स्थित? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। बोला जाए कहाँ, कौन सा जिला? हिसार जिला और हरियाणा राज्य में स्थित है। चलो आगे लेकर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सिंधु किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो। कहाँ हुआ? मोहनजोदड़ो। अच्छा, रंगपुर का खोज बोला जाए कब हुआ था? रंगपुर की बात अगर बोला जाए खोज कब हुआ था? 1931। 1931 में रंगपुर का खोज किसने किया था? ब्रजवासी लाल। किसका हुआ था बुआ? ब्रजवासी लाल। और क्या बोलना है? माधव स्वरूप। बता इसका किस नदी किनारे स्थित है? मावर, मावर नदी। बता कौन सा जिला में स्थित है? काठियावाड़। कहाँ स्थित है? गुजरात में। पाकिस्तान भी? भारत। वही गुजरात भारत होगा। हम देखते हैं बुआ, रंगपुर बुआ खोजा गया था कब? 1931 में ब्रजवासी लाल और माधव स्वरूप ने खोजा था। अगर जिला को बोला जाए मावर, काठियावाड़, मावर नदी, काठियावाड़ जिला, गुजरात भारत में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? रखालदास बनर्जी। इसका क्या बोलेंगे? R.D. बनर्जी, रखालदास बनर्जी। अच्छा बता, जॉन मार्शल ने क्या चीज खोजा था? जॉन मार्शल ने क्या चीज खोजा था? हड़प्पा का ना? चल तुम लोग को याद ना, बढ़िया से याद कर लेना। बता अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बुआ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है बुआ? मोहनजोदड़ो। बता झेलम, झेलम के बारे में, झेलम की नदी कहाँ स्थित है? सबको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ना। झेलम नदी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंध। कौन भाषा हुआ? सिंध भाषा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंध भाषा। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है बुआ? गुजरात में। लोथाले भोग लगा, भोगवा नदी किनारे। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था साहित्य स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्री के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, उपयुक्त में सभी के आधार पर। हम क्या बोलेंगे? उपयुक्त में सभी के आधार पर। अगर उपयुक्त में सभी के आधार पर नहीं होगा, ज्यादातर तुम मारेगी बुआ पुरातात्विक अवशेष के आधार पर। किसका बुआ? पुरातात्विक अवशेष के आधार पर। ऐसे मारेगी, उपयुक्त में से सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा भारत किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान। क्या बोलना है? राजस्थान। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान। कालीबंगा खोज कब किया गया था? कालीबंगा खोज कब किया गया था? 1953।
कालीबंगा खोज कब किया गया था? 1953 में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला है? मोहनजोदड़ो ऑप्शन में दिख रहा है इसका आंख ना है, समझिए। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, क्या बोलेंगे वो? सिंधु घाटी सभ्यता। गंदे पानी की निकासी नाला समुचित व्यवस्था किसमें है? सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है? सरस्वती। कौन नदी हुआ? सरस्वती नदी किनारे स्थित है। आगे, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। आंसर होगा वो आपका लोथल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? वो मोहनजोदड़ो से। बहुत बढ़िया। हड़प्पा राखीगढ़। अगला बोला जाए क्वेश्चन अगला, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया। चीन के साथ ना था? ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा सिंधु घाटी सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था, विष्णु। कौन था बुआ? गुड, विष्णु था। ऑप्शन नंबर बी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में बनाता है? मोहनजोदड़ो। मृतकों का टीला किसे बोलेंगे? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध? कंफर्म, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था कैसा? मात्रात्मक, पितात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। होगा बुआ दोनों। क्या होगा? दोनों। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, सिंधु घाटी सभ्यता किस समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता समकालीन नहीं मानी। चीन से लगता है दुश्मनी चलता था कि रे? ग्रीक होगा। ओ सॉरी, क्रीट की सभ्यता। क्रीट है ऑप्शन में? हाँ ठीक है, क्रीट की सभ्यता। ठीक है, चीन की सभ्यता। पागलिया, चीन की सभ्यता सुना है, तब हमारे कन्फ्यूजन था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, कैसा था वह? इस प्रकार था ना, मतलब त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन की बात बोले, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? लोथल में, सूतकांगडोर में, रोपर में, बनवाली में? दोनों में। लोथल में। कंफर्म? किसको याद है लोथल? पता नहीं। रोपर। क्या बोलना बुआ? रोपर। ऑप्शन नंबर रोप दे। ठीक है, दोनों को क्या करते हैं बुआ? रोप देते हैं ना। सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। जुड़वा राजधानी कहलाता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला है, रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला था? 1922। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिला बुआ? कालीबंगा से। गुड, ऐसे रोज करवा देंगे, ठीक रहेगा। पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? हाथी, बाघ, शेर, भैंस। पशुपति में कौन नहीं पाया जाता है? शेर। शेर नहीं पाया जाता है। भैंस पाया था, बाघ पाया था, हाथी पाया था, शेर नहीं पाया था। शेर खाइए जाएगा सबको। किस स्थान से शतरंज की तरह खेलों का प्रमाण प्राप्त हुआ? शतरंज कौन सा स्थान से प्राप्त होता है? शतरंज हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल? बात बोले किसका आंसर होगा वो आपका? लोथल से। क्या होगा वो आपका? लोथल। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, लास्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम शाही ने कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? रखालदास बनर्जी। लास्ट क्वेश्चन, काम खत्म। यानी कि 44 क्वेश्चन, काम खत्म तो हो जाता। ठीक है, हम नेक्स्ट करवाएंगे पार्ट 2। डेली को करवाते चले जाएंगे। अब होमवर्क लिखाएंगे, बात खत्म।